हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि 10th की एग्जाम में सीन पैसेज के आंसर्स कैसे ढूंढना है। दोस्तों इतनी बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स बताऊंगा आपको कि आपका यहाँ पे एक भी नंबर नहीं कटेगा। फ्रेंड्स देखिए, सीन पैसेज होता है हमारे टेक्स्ट बुक से, लेकिन हम ऐसा सोचेंगे कि सर हमें कभी पढ़ाई नहीं किताब हमारे सामने आया ही नहीं किताब का, और हमारा दूर दूर तक कभी संबंध आया ही नहीं, फिर भी सीन पैसेज के आंसर्स कैसे ढूंढने होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ये हमें ट्रू फॉल्स का हो सकता है, कंप्लीट द सेंटेंस का हो सकता है। बहुत सिंपल एक्टिविटी दी गई होती है, बस हमें क्या करना होता है यार, हमें मैच द फॉलोइंग जैसा होता है ना, बस वैसा करना होता है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, यानी कि ये जो 4 सेंटेंस दिए है ये सही है या गलत है। अब सही है या गलत है, हमने तो पैसेज पढ़ा ही नहीं है, हमने तो कभी लेसन पढ़ा ही नहीं है, फिर कैसे ढूंढना है। तो देखिए ये वाला जो सेंटेंस है ये एज इट इज अगर पैसेज में होगा तो ये ट्रू सेंटेंस होगा, अगर इसमें चेंजेस किए गए होंगे तो ये सेंटेंस फॉल्स होगा। जैसे कि पेरेंट्स ऑफ यंग सेगल गाइडेड हिज ब्रदर एंड सिस्टर इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग। अब क्या करना है, गाइडेड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, ऐसा पार्ट यहाँ पे पैसेज में ढूंढना है। देखिए ऐसा वाला पार्ट यहाँ पे कहीं दिखाई देता है क्या, हमें ढूंढना है। तो बस गाइडेड है ना, ऐसा ढूंढना है हमें। ब्रदर एंड सिस्टर, यहाँ पे ब्रदर एंड सिस्टर है लेकिन गाइडेड नहीं है, तो ये वाला पार्ट नहीं होगा, है ना। उसके बाद में देखिए कहाँ पे दिखता है आपको ब्रदर एंड सिस्टर, तो वहीं पे हमें इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे भी है ब्रदर एंड सिस्टर। हाँ देखिए, ब्रदर एंड सिस्टर परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, यानी कि ये सेंटेंस बराबर मैच हो रहा है, एज इट इज़ दिया है, उन्हें परफेक्ट किया है यानी कि गाइड किया है। सो ये जो सेंटेंस है यहाँ पे दिया हुआ दैट इज़ ट्रू, तो ये जो सेंटेंस होगा ये है ट्रू, तो इसका आंसर लिखेंगे हम ट्रू। अब सेकेंड दिया है, द होल फैमिली केप्ट टॉन्टिंग यंग सेगल फॉर हिज कावर्डिस, पूरे जो फैमिली के मेंबर है उसे चिढ़ा रहे थे। अब देखिए यहाँ पे हमें टॉन्टिंग यंग सेगल फॉर हिज कावर्डिस, सेम ऐसा ही यहाँ पे हमें ढूंढना है, क्या कहीं दिया है क्या। देखिए टॉन्टिंग वर्ड्स को ढूंढना है ना, कहाँ है टॉन्टिंग, तो यहाँ पे बस मैच करते रहना है। टॉन्टिंग अगर कहीं दिखाई देता है आपको तो देखिए यहाँ पे टॉन्टिंग वर्ड दिया है ना, टॉन्टिंग हिम फॉर हिज कावर्डिस, तो देखिए डाउन अपोजिट टॉन्टिंग हिम यानी कि एज इट इज दिया है। देखिए यहाँ पर भी लिखा है ना, फैमिली केप्ट टॉन्टिंग, तो ये भी सेंटेंस क्या है, सही है, एज इट इज दिया है। सो इसका भी आंसर रहेगा ट्रू, यानी कि फर्स्ट भी ट्रू है, सेकेंड भी ट्रू है। थर्ड वाला देखिए, द सेगल मस्टर्ड अप करेज टू टेक द प्लंज, अभी देखना है हमें मस्टर्ड अप करेज टू टेक प्लंज, ऐसा ही पार्ट यहाँ पे कहीं दिखाई देता है क्या। तो यहाँ पे देखिए टू टेक दैट प्लंज है ना, करेज भी आया है, एंड यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट, यानी ये सेंटेंस पूरा पढ़ लेना है। ही फेल टू मस्टर अप courage to take that plunge which appeared to his so desperate। अभी यहाँ पे देखिए फेल्ड कहा है, यानी कि फेल हो गया है, जो हम नहीं होने वाले, यानी कि उसने नहीं किया है। यहाँ पे कहा है मस्टर्ड अप किया है, तो ये सेंटेंस मैच नहीं हो रहा है, मतलब दिस इज नॉट अ करेक्ट सेंटेंस, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट यह है, द यंग सेगल वॉज विथ हिज मदर ऑन द लंच। अब ये ढूंढना है हमें कि विथ हिज मदर ऑन द लंच, ऐसा है क्या यहाँ पे कहीं पे। देखिए ऑन द लंच, ऑन हिज लंच, तो यही मिल गया है। द यंग सेगल वॉज अलोन ऑन द, यहाँ पे अलोन कहा है, यहाँ पे कहा है उसके मम्मी के साथ है, एंड पैसेज में कहा है कि वो तो अकेला ही था, यानी कि ये भी सेंटेंस क्या है, फॉल्स। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत सिंपल एक्टिविटी होती है, बस हमें क्या करना है, मैच करते चलना है, ठीक है ना। अब उसके बाद में सेकेंड एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई होती है, डिस्क्राइब द अटेम्प्ट्स ही मेड
मेड बाय द सेगल टू फ्लाई। अभी वो जो यंग सेगल है उसने उड़ने के लिए क्या क्या किया है, तो अभी ये पैसेज आपने नहीं भी पढ़ा है ना, तो भी आपको क्या करना है, देखिए ये आंसर यहाँ पे दिया है, अफ्रेड टू फ्लाइंग समहाउ ही अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स एंड ही बिकेम अफ्रेड, he had taken रन फॉरवर्ड टू ब्रिंक ऑफ द लच, ये एक करना है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, ये वाला एक सेंटेंस लिखना है। अगर आपको नहीं आया तो आप ये पूरा लिख देना है, यू कैन राइट। अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आप वो पैसेज के 3-4 लाइन भी लिखे तो भी आपको 1 मार्क तो पक्का यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अभी हम, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है मैच द पेयर। अब ये होकैब से रिलेटेड होता है, होकैबुलरी अगर अच्छी है तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए अप ब्रेडिंग, अप ब्रेडिंग का मतलब होता है दोस्तों ये वाला, किसी को स्कोल्डिंग करना, यानी कि मम्मी पापा जब हमें डांटते हैं ना तो उसे कहते हैं अप ब्रेडिंग करना। यानी कि हम भी कह सकते हैं कि मम्मी पापा को कि मुझे अप ब्रेडिंग मत करना, यानी कि डांटना नहीं। डेवर करना मतलब खाना, यानी कि ईट, तो इसका आंसर है डी वाला। तो आपको क्या करना है, पूरा वर्ड इसके सामने लिखना है। क्लिफ का मतलब होता है हाई स्टीफ फेस ऑफ रॉक, यानी कि इसका आंसर होगा ए। कैकल मतलब जोर जोर से चिल्लाना, आवाज़ बनाना, यानी कि अटर अ श्रीली क्राई, सो इसका आंसर है बी। अब यहाँ पे देखिए डू एज डायरेक्टेड, यानी कि ग्रामर से रिलेटेड सेंटेंस दिए गए होते हैं। पैसेज में से ही 2 सेंटेंस हमें यहाँ पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स ये जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ना, ये बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। एंड एग्जाम में कौन से ग्रामर के सेंटेंस या क्वेश्चन आने वाले, इसके दोस्तों बहुत ही स्मॉल एंड सिंपल ट्रिक के साथ आपको वीडियो बनाए फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बस 1 मिनट में आप समझ जाओगे कि ये ग्रामर कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए ही कुड नॉट राइज, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग अनेबल टू, 4 ऑप्शन दिए गए। अनेबल टू जब भी हमें कहा जाएगा तो उसके पहले हमें क्या करना है, टू बी का यूज़ करना होता है, यानी कि यहाँ पे हमें एम या इज या आर या फिर वॉज एंड व का यूज़ करना है। अब जब कुड दिया गया होता है तो यहाँ पे हमें वॉज या फिर व, यानी कि पास्ट टेंस का यूज़ करना होता है। अब देखिए ही के साथ वॉज आएगा या वो आएगा, तो यहाँ पे वॉज आएगा। सो देखिए यहाँ पे ही वॉज कहाँ है, यहीं पर लिखा है, एक ही सेंटेंस है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे कहा है ही वॉज टायर्ड एंड वीक, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनाओ। दोस्तों एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनाते समय व्हाट या फिर हाउ से करना है। अभी यहाँ पे वीक के बाद कुछ नाउन दिया नहीं है, सो हाउ से बनेगा। सो हाउ टायर्ड एंड वीक ही वॉज, तो यहाँ पर देखिए एक्सक्लामेशन मार्क है, फुल स्टॉप तो कभी आता नहीं, यानी कि सही आंसर है हमारा फर्स्ट वाला, दैट इज हाउ टायर्ड एंड वीक ही वॉज। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं अभी, हाउ टायर्ड एंड वीक वॉज ही, ये ऐसा नहीं आएगा, है ना, वो सही वाला। पर्सनल रिस्पॉन्स, व्हाट इज योर फेवरेट बर्ड। अब जिन्हें लगता है कि मैं नहीं लिख सकता हूँ पर्सनल रिस्पॉन्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, यानी कि लिखते ही नहीं है। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल होता है पर्सनल रिस्पॉन्स का आंसर। अब देखेंगे हम कैसे। एक तो यहाँ पे कोई फिक्स आंसर नहीं होता है, हर स्टूडेंट का आंसर अलग अलग होता है। इसका आंसर लिखते समय 2 क्वेश्चन दिए गए, व्हाट इज योर फेवरेट बर्ड, यानी कि आपका फेवरेट बर्ड क्या है। तो आप अपने लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है कि माय फेवरेट बर्ड इज, माय फेवरेट बर्ड इज पीकॉक, या फिर आप पैरेट भी लिख सकते हैं, या फिर आपका जो भी बर्ड है उसका नाम लिख। इतना लिखने के लिए भैया, इतना लिखने के लिए 1 मार्क मिल जाएगा आपको। एंड व्हाई एक क्वेश्चन और पूछा है तो उसका लिखने के लिए 1 मार्क, यानी कि बस इतना लिखना है। बिकॉज अभी आपको लिखना है व्हाई इट इज़ योर फेवरेट बर्ड, बिकॉज इट्स फीदर्स आर वेरी ब्यूटीफुल एंड when during monsoon season it dances very well, that's why it is my favorite bird।
बस आपको क्या इतना सिंपल लैंग्वेज में इसके आंसर लिखने होते हैं। अब देखिए सेकंड पैसेज दिया है यहाँ पर, सीन पैसेज है। अब इनके आंसर कंप्लीट द सेंटेंस कहा गया है। अब इनके आंसर कैसे फाइंड करना है, देखिए यहाँ पे लेट्स मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस। तो सबसे पहले क्या करना है, समझना है कि पैसेज हमें मतलब ऐसा इमेजिन करना है कि पता ही नहीं है। तो देखिए ये जो सेंटेंस है ये पढ़ लेना है एंड इन्हें क्या करना है, इन्हें क्या करना है, पैसेज में ढूंढना है। लेट्स मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस। अब एज इट इज वर्ड यहाँ पे कहीं दिया है, क्या देखना है, लेट्स मार्च इग्नोरेंस, बस ये वर्ड पैसेज में ढूंढना है। कहीं दिखाई देता है क्या, लेट्स मार्च इग्नोरेंस, यहाँ पर देखिए लेट्स मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस मिल गया है। अब करना क्या है, ये जो पूरा सेंटेंस है जब तक फुल स्टॉप नहीं आता वहाँ तक आपको लिखना है, यानी कि यहाँ पे फुल स्टॉप आ चुका है। तो लेट्स मार्च इग्नोरेंस टू, अब यहाँ पे दिया है अवेकनिंग, तो हमें क्या करना है, बस यहाँ पर वो वाला पार्ट लिख देना है, अवेकनिंग। देखिए फुल स्टॉप तक लिखना है। अगर आपको एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता है तो अगला फुल स्टॉप जब तक नहीं आया पूरा सेंटेंस लिखते रहना, इसके बाद वाला। अब यहाँ पे दिखा है कैलाश सत्यार्थी सेज दैट टुडे ही सीज थाउजेंड्स ऑफ, तो थाउजेंड्स ऑफ ये हमें क्या करना है, पैसेज में ढूंढना है कहाँ है, थाउजेंड्स ऑफ कहाँ दिखाई देता है देखना है। देखिए यहाँ पे दिख गया है थाउजेंड्स ऑफ, अभी थाउजेंड्स ऑफ मिल गया है ना, तो उसके बाद जब तक फुल स्टॉप नहीं आएगा तब तक पूरा सेंटेंस, यानी कि ये पूरा सेंटेंस लिखना होगा वहाँ पे, पूरा सेंटेंस फुल स्टॉप आने तक पूरा सेंटेंस, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेलाज एंड मार्टिन लूथर किंग्स कॉलिंग ऑन अस, ये पूरा सेंटेंस हमें वहाँ पे लिखना होगा। तो इस तरीके से क्या है, हमें बस वो पार्ट जो है सेंटेंस का वो पैसेज में कहाँ है वो ढूंढना होता है, तो उनके आंसर हमें आसानी से मिल जाते हैं। उसके बाद में क्लोज योर आईज एंड फिल, अभी क्लोज योर आईज एंड फिल एज इट इज सेंटेंस पैसेज में कहाँ है ढूंढना है। देखिए क्लोज भी दिख गया है, क्लोज योर आईज एंड फिल क्या है, उसके बाद में द चाइल्ड इनसाइड यू, मतलब वो पूरा रिमेनिंग पार्ट जो होगा सेंटेंस का वो लिख देना। कितना इजी है दोस्तों, बस हमें क्या करना है, वो पार्ट सेंटेंस का पैसेज में कहाँ है वो ढूंढना है एंड अगला फुल स्टॉप तक उसे पूरा लिखना है। बहुत सिंपल होता है। नेक्स्ट दिया है लेट अस यूनिवर्सलाइज। अभी ये यूनिवर्सलाइज वर्ड है ना, ये पैसेज में देना है, कहाँ पर दिया है, लेट्स यूनिवर्सलाइज, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कहीं यूनिवर्सलाइज है ना। तो बस हमें क्या करना है, पटक से देखना है, अगर पढ़ते नहीं आया कोई वर्ड्स तो कोई बात नहीं, मैच टू मैच करना है, कैसे दिखता है वो है, यहाँ पर कहीं तो नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद में देखिए ये देखिए यहाँ पे दिख गया है लेट अस यूनिवर्सलाइज जस्टिस, यानी कि यूनिवर्सलाइज के बाद फुल स्टॉप तक जितना भी वर्ड्स दिए होंगे वो यहाँ पे हमें लिख देना है, यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है, लेट्स यूनिवर्सलाइज, यहाँ पे बस लिखना है जस्टिस, पैसेज में से देख के लिखना है दोस्तों। बहुत सिंपल होता है, यानी कि 2 मार्क्स पक्के हो गए। अब यहाँ पे दिए वेब दिया है, अभी वेब जैसा दिया है एज इट इज़ हमारे आंसर पेपर में ड्रॉ करना है एंड यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड पैसेज में क्या है वो ढूंढना है। ऑनरेबल कैलाश सत्यार्थी कॉल्स फॉर अ मार्च फ्रॉम, मार्च फ्रॉम, अ मार्च फ्रॉम यहाँ पर कहाँ है वो देखना है। 4 पॉइंट तो दिए ही होंगे यहाँ पर, ये देखिए अ मार्च फ्रॉम है ना, अ मार्च फ्रॉम, यानी कि एक बॉक्स में क्या करना है, हमें एक बॉक्स में एक एक पॉइंट लिखते चलना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मार्च फ्रॉम, फिर पहले बॉक्स में लिखना है ये वाला पॉइंट, उसके बाद में देखिए अगेन यहाँ पे मार्च फ्रॉम है तो उसके बाद लिखना है ये वाला पॉइंट, ये कॉमा तक है तो ये पूरा आएगा। यहाँ पर भी देखिए मार्च फ्रॉम दिया है तो ये भी आएगा एक बॉक्स में, है ना। उसके बाद में यहाँ पर भी देखिए मार्च फ्रॉम दिया है, स्लेवरी टू
यानी कि ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक बॉक्स में। यहाँ पर भी दिया है वायलेंस टू पीस, है ना। तो अभी यहाँ पे ज़्यादा आंसर दिया है, यहाँ पर भी है, तो कोई भी 4 पॉइंट हमें क्या करना है, एक एक बॉक्स में लिखना है। हर एक बॉक्स में एक एक पॉइंट लिखना है। मैच कर दिया एंड बस इसे क्या कर दिया हमने, पैसेज में लिख दिया। ठीक है, कितना सिंपल होता है दोस्तों। पास होना तो बहुत आसान है, आसान से 60 मार्क्स यानी कि फर्स्ट क्लास हम आराम से ले सकते हैं। राइट द नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग पैसेज। अभी इनके राइट द नाउन फॉर्म लिखना है, नाउन फॉर्म लिखना है। तो नाउन फॉर्म लिखने के लिए कुछ सफिक्स हमें यूज़ करने होते, जैसे कि डार्क, जब ये एडजेक्टिव है तो डार्क का नाउन फॉर्म करते समय सिर्फ क्या लगाना है, नेस, यानी कि डार्कनेस। एक्सप्लॉइट है, वर्ब है, तो वर्ब के लिए हमें TION का यूज़ करना पड़ता है, टेशन। उसके बाद में एजुकेट है, तो ए वर्ब है, तो इसको भी हमें क्या करना है, एजुकेशन, TION। फिर इग्नोर है, इग्नोर यानी कि एडजेक्टिव है, तो इग्नोरेंस कर सकते हैं, इग्नोरेंस, जिसे ENC लगाना पड़ता है। तो अलग अलग सफिक्स होते हैं, वो लगा के हम दिए गए वर्ड का नाउन फॉर्म बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है डू एज डायरेक्टेड, यानी कि यहाँ पे हमें ग्रामर के क्वेश्चन है। यहाँ पे लेट्स डेमोक्रेटाइज नॉलेज, तो लेट्स का सेंटेंस के लिए यार बस दिमाग में पक्का फिट कर दो। लेट्स का सेंटेंस का टैग पूछा है एंड 100% हमेशा एग्जाम में कभी भी आया तो याद रखना, लेट्स का टैग हमेशा होता है शैल वी, हमेशा यही टैग होता है, इसका टैग कभी बदलता ही नहीं है। लेट्स का हमेशा शैल वी टैग होता है। नेक्स्ट कहा है अंडरलाइन द इन्फिनेटिव। मे आई प्लीज रिक्वेस्ट यू टू पुट योर हैंड्स टू क्लोज टू योर हार्ट। अब जब हमें इन्फिनेटिव कहा जाता है ना, उसे अंडरलाइन करना यानी कि बस ऐसा करना होता है। अभी इन्फिनेटिव क्या होता है दोस्तों, बहुत सिंपल, सेंटेंस में बस हमें क्या करना है, ऐसा कहीं दिखाई देता है क्या, ये ढूंढना है। 2 + V1 यानी कि 2 वर्ड के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है, तो वो कहाँ है, ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी 2 आया है लेकिन यूअर है, ये वर्ब नहीं है। यहाँ पर भी 2 है, उसके साथ टू पुट आ चुका है, यानी कि हमें बस क्या करना है, ये सेंटेंस लिखना है एंड टू पुट के नीचे अंडरलाइन करना है, दैट इज इन्फिनेटिव फॉर्म। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है दोस्तों। इसके बाद में पर्सनल रिस्पॉन्स कहा है, व्हाट डज ऑनरेबल कैलाश सत्यार्थी सजेस्ट अस टू डू, क्या करने के लिए कहा है। तो जितना भी लेट्स मार्च का जो कहा है ना, यानी कि ये करने के लिए कहा है, बस उसमें से 2-4 पॉइंट लिखना है। कैलाश सत्यार्थी सजेस्टेड अस टू एजुकेट द चिल्ड्रन, टू गिव देम फूड, टू गिव देम पीस। ये जो वर्ड्स दिए हैं ना, बस वो यहाँ पे हमें लिखना है। तो ऐसे ही दोस्तों आसानी से हम पर्सनल रिस्पॉन्स का आंसर लिखना है। इसका सही आंसर क्या है ये एग्जामिनर को भी नहीं पता होता है, आप जो लिखोगे सही तरीके से वही एक्सेप्ट हो जाता है। चलो इस तरीके से हम सीन पैसेज के आंसर्स आसान से ढूंढ सकते हैं। यानी कि अब आपका सीन पैसेज के टोटल 20 नंबर होते हैं दोस्तों, कम से कम 20 में आप 15 तो बराबर मिल सकते हैं। तो चलो मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।